खुशहालपुर ग्राम के प्रधान मणिभूषण जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके घर में रहने वाला सम्मुख नाम का लड़का बचपन से ही खेतों का काम देखता। वह घर के पीछे छोटे से झोपड़ी में रहता था। सम्मुख एक अनाथ लड़का था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा और धैर्यवान लड़का था। सन्मुख बचपन से ही इस घर में रहने के कारण ग्राम प्रधान का एक लौता लड़का जशवंत से अच्छी दोस्ती हो गई थी। सन्मुख को घर का नौकर नहीं बल्कि अपना छोटा भाई जैसा मानता था जशवंत। ऐसे में एक दिन, अरे सम्मुख, पूर्णिमा में केवल 3 दिन बचे हैं। घर के सामने लगे रखिया को बदल कर उसकी जगह नया हरा वाला रखिया लगा दे और उसके नीचे हमेशा की तरह एक छोटा सा झाड़ू लटका देना। और हरिया ढिंढोरे वाले को बोलकर गांव में ढिंढोरा भी पिटवा दे। जा, जल्दी जा। ठीक है मालिक। मणिभूषण के कहे अनुसार सन्मुख ने घर के सामने रखिया लटकाकर उसके नीचे झाड़ू लटका दिया। सुनो सुनो सुनो, पूर्णिमा आने वाली है। पहाड़ी राक्षस से बचना है तो हर माँ की तरह अपने अपने घरों के सामने पुराना रखिया निकाल कर नया रखिया लगा ले और उसके नीचे झाड़ू भी फंसा दे। सावधान, पूर्णिमा के दिन कोई भी घर से बाहर मत निकलना। सभी सावधान, सभी सावधान। ये पहाड़ी राक्षस का आतंक कब खत्म होगा पता नहीं। हर पूर्णिमा में किसी न किसी की बलि चढ़ती है। हाँ, नाक वाले दादा ने जब से बताया तब से हर घर के सामने रखिया लटकाकर उसमें झाड़ू भी फंसा रहे हैं। फिर भी हर माह कोई ना कोई मर ही रहा है। केवल हमारा ही गांव नहीं, उस कंडारी पहाड़ से लगे सारे गांव के लोग उसी वजह से मारे जा रहे हैं। कोई तो आएगा और उसे मार डालेगा, देखना तुम। उस राक्षस का अंत होने तक क्या हम जिंदा रहेंगे? आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ ही गया। प्राणों का कितना मोह है रे तुम लोगों में। चाहे जितना भी रक्षा कवच बांध लो, मुझे जो 666 सिर चाहिए मैं वो लेकर चला जाऊंगा। सर्वेगा सर खमसम रकाशी वेगा भागा भम सुम। ऐसा कहते ही आसमान में लाल रक्त जैसा एक गिद्ध प्रकट हुआ। हवा में उड़ता हुआ जोर जोर से आवाज कर रहा था। गिद्ध के भयानक आवाज से घरों में रहने वाले लोग कांप रहे थे और नींद में सोए हुए बच्चे भी उठकर रोने लगे। उस भयानक हंसी से गांव में तेज हवा चलने लगी। उस तेज हवा से एक घर के सामने लगा रखिया नीचे गिर गया। यही घर है जिसका सिर मुझे चाहिए। बालाजी, इस गिद्ध का नाम अब तुम अपना करो। ऐसा कहकर खंडहर राक्षस उड़ता हुआ चला गया। हर पूर्णिमा माह को एक घर पसंद करता है खंडहर राक्षस। उस पसंद किए घर पर खूनी गिद्ध को बुलाता है। गिद्ध उस घर के सामने खूंटा डाल के बैठ जाता है। सूर्योदय होते ही सबसे पहले जो उस घर से बाहर आता है उसके सिर पर नोच कर चला जाता है। उसके नाखून लगा इंसान 7 दिनों तक
बहुत कष्ट सहते हुए अगले यानी अष्टमी के दिन मर जाता है। ऐसे मरे आदमी को दफनाने के बाद उस लाश को बाहर निकालकर जलाने के बाद कपाल फोड़कर गिद्ध अपने पैरों से ठोकर मारता हुआ खंडहर राक्षस के गुफा के मुहाने में डाल देता था। लेकिन इस बार खंडहर राक्षस ने जो घर चुना था वो मणिभूषण का था, ग्राम प्रधान मणिभूषण का। ग्राम प्रधान के घर के ऊपर आसमान में चक्कर लगाते हुए वही सामने पेड़ पर बैठ गया और एकटक उस घर की तरफ ही देखने लगा। गिद्ध के मार से मणिभूषण वही बेहोश होकर गिर पड़ा। आप लोगों को पता ही है, मैं कुछ भी कर लूं मणिभूषण जी को नहीं बचा पाऊंगा। ये खंडहर राक्षस का काम है। ये और 7 दिनों में मर जाएंगे। हे भगवान, क्या इतने अच्छे इंसान मर जाएंगे? क्या कोई नहीं है जो इनको बचा सकता है? अगर ये कोई बीमारी होती तो मैं दवा दारू देकर ठीक कर देता। ये उस राक्षस का काम है। भगवान को छोड़कर कोई और तुम्हारे पति को नहीं बचा सकता। सन्मुख को अपने मालिक की हालत देखकर दुख हो रहा था। उसने सोचा कैसे भी करके अपने मालिक को बचाना है। जसवंत बाबू, हमारे गांव के नाक वाले दादा को सब पता होता है। उनको पक्का मालिक को बचाने का मार्ग पता होगा। मैं जाकर दादा से मदद मांगता हूँ। हाँ, गांव में कोई कठिन समस्या आने पर पिताजी उनकी सलाह जरूर लेते थे। चलो हम भी चलकर उनकी सलाह लेते हैं। नाक वाले दादा कुशालपुर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। लंबे सफेद बाल, बड़ी सी नाक, विचित्र से दिखते थे, इसलिए सारे लोग उनको नाक वाले दादा कहते थे। सन्मुख ने उन्हें सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। क्या उस गिद्ध ने मणिभूषण के सिर पर मारा? ऐसे में आने वाले 7 दिनों के बाद 8वें दिन मणिभूषण मर जाएगा। दादाजी, क्या मालिक को बचाने का कोई और उपाय नहीं है? मुझे ऐसा कोई मार्ग नहीं पता सन्मुख, लेकिन हाँ बोलो ना दादाजी, लेकिन क्या? जब मैं छोटा था तब उस गिद्ध ने एक बच्चे को नोचा था और तब उसे एक तांत्रिक ने बचाया था, लेकिन वो काफी मुश्किल है। चाहे कितना भी कठिन हो दादाजी, मैं अपने मालिक के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दूंगा। तो फिर अच्छे से सुनो। अपने गांव के उत्तर दिशा में मौजूद जेमिनी जंगल पार करके 150 मील की दूरी में अकुलिका नाम का एक पहाड़ आएगा। उन पहाड़ों के बीच हवा में उड़ते छोटे छोटे पर्वत मिलेंगे। उन पर्वतों में कनिका नाम का बेल लटक रहा होगा। उसके पत्ते हरे नहीं बल्कि लाल होंगे। उस बेल के फल इंसान के सिर जितना बड़े होंगे। उन फलों का रस गिद्ध के नोचे जगह में लगाने पर 3 घंटे के अंदर विष उतर जाता है और इंसान बच जाता है। ठीक है, तब मैं और जयवंत जाकर अभी उस फल को लेकर आते हैं। वो इतना आसान नहीं है बेटा सन्मुख, रास्ता मुश्किलों से भरा है। कोई बात नहीं दादाजी, मैं अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो जसवंत बाबू, चले। अरे अरे, अगर हम दोनों चले गए तो पिताजी के पास कौन रहेगा? इसलिए तुम जाओ और अस्तबल में बंधे घोड़े को भी ले जाओ। हाँ, ये भी सही है। आप मालिक के पास रुककर उनका ख्याल रखिए। मैं जाकर आता हूँ। दादाजी, अगर मैं फल लेकर आ गया तो मेरे मालिक बचेंगे ना? अरे सन्मुख, मेरे बचपन में उस तांत्रिक ने उस फल के रस से एक बच्चे को बचाया था, इसलिए मणिभूषण को भी बचाया जा सकता है। अच्छा दादाजी, उस खूनी गिद्ध पिशाच के काटने से भी बच गया तो वो बहुत किस्मत वाला होगा ना? वैसे वो कौन था दादाजी? क्या अपने गांव का था? वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ग्राम प्रधान के घोड़े पर अत्यधिक वेग से नाक वाले दादा के बताए मार्ग से बिना रुके 2 दिन तक लगातार चलने के बाद उस पहाड़ पर पहुंच गया। दादा के बताए अनुसार छोटे छोटे पर्वत हवा में तैर रहे थे।
उसमें से बड़े बड़े बेल लटक रहे थे। आ गया बेटा, आ गया, इतने सालों बाद आ गया। उस नागिन को देखते ही सन्मुख थोड़ी देर के लिए घबरा गया, फिर हिम्मत दिखाकर बोला, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए ही 665 पूनम से इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे जल्दी ही उस फल को लेकर जाना है, अपने मालिक को बचाना है। तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है मेरे पास। तुम उन उड़ते पर्वतों में कैसे पहुँचोगे बेटा? हाँ, वाकई में मैं उस पहाड़ पर कैसे चढ़ूंगा? कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरी मालिक की जान बचानी है। ये लो, ये फल ले जाकर अपने मालिक को बचा लो। ठीक है, अब बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे मालिक इन फलों का रस लगाने के 3 दिन बाद उठकर बैठ जाएंगे। तब तुम अकेले तुम्हारे गांव के बाहर खंडारी पर्वत में चढ़ोगे। अरे नहीं, उस पर्वत में खंडहर राक्षस रहता है, मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। डरो मत, वो राक्षस सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही बाहर आता है। इसलिए तुम निडर होकर पहाड़ चढ़ो। वहाँ एक मंडप के सामने 2 सींग वाले एक दैत्य का पत्थर होगा। उसके ऊपर बैठकर उसके कान में ये मंत्र बोल देना, हस्कवा बुश बुश, गुशकवा बुश बुश, हस्कवा बुश बुश, गुशकवा बुश बुश। वो दैत्य रूपी पत्थर तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास पहुंचा देगा। उससे शादी कर लेना बस। क्या शादी? क्या मेरी होने वाली पत्नी? हाँ बेटा, तुमने जो सुना वो सच है। वो सर्व तत्व से पैदा हुआ हो। तुम्हारे गले में सर्प का निशान इसका प्रमाण है। तुम्हारी जोड़ी इसी प्रकार निशान लिए अश्वद्वीप में पैदा हुई है। अश्वद्वीप? वो कहाँ है? 3 समुद्र पार करने के बाद है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। वो उड़ता हुआ दैत्य पत्थर ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता है। उस द्वीप की राजकुमारी है दीप्ति। तुम दोनों शादी कर एक होने के बाद तुम्हारे गांव की सबसे बड़ी मुसीबत, वो खंडहर राक्षस मर जाएगा। हैं? ठीक है माते, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। उस दैत्य रूपी पत्थर पर बैठकर जहाँ जाना है बताकर मेरा बताया मंत्र उसके कान में बता देना। वो अश्वद्वीप पहुँचा देगा। नागिन द्वारा दिए गए फल लेकर अपने घोड़े सहित गांव पहुंचकर दादा की सहायता से उन फलों के रसों को मणिभूषण के सिर पर लगाते ही विष की वजह से खराब हुआ बायां पैर ठीक होने लगा और 3 दिन के बाद पूरी तरह ठीक होकर मणिभूषण बिस्तर से उठ गए। उस अलुकिला पहाड़ पर नागिन से मुलाकात और उसके द्वारा बताई राजकुमारी और उससे शादी वाली सारी बात जसवंत को बताई। भगवान के दया से मालिक अब ठीक हो गए हैं। अब उस नागिन से किया वादा निभाने के लिए मैं कल ही खंडारी पर्वत जाऊंगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना सन्नू। पागल आदमी, नौकर आदमी कहीं का, ये महारानी से शादी करेगा? मुझे उस महारानी से शादी कर उस राज्य का राजा बनना है। इस तरह जसवंत मन में कुछ षड्यंत्र रच रहा था। अगले दिन सन्मुख पहाड़ पे चढ़ गया। बहुत ही शांत और भयानक थी वो जगह। जसवंत सम्मुख को पता ना चले बिना छुप कर देख रहा था। मंडप के सामने मौजूद उस दैत्य रूपी पत्थर पर बैठकर उसके कान में सम्मुख मंत्र बोला, अस्कावा हस्कावा बुसबुस, गुशकावा गुशकावा बुशबुस, अस्कावा हस्कावा बुसबुस, गुशकावा बुशबुस। अश्वद्वीप के लिए ले चलो। आश्चर्यपूर्वक वो पत्थर दैत्य रथ रूप में आकर हवा में उड़ने लगा। जसवंत जल्दी से उसकी पूंछ पकड़कर हवा में लटकते हुए जा रहा था। इस तरह कुछ घंटों के बाद वे अश्वद्वीप पहुंच गए। हवा में रहते हुए ही जसवंत जमीन में कूद गया। जमीन में उतरते ही वह दैत्य रूपी रथ पत्थर में बदल गया। अंधेरा होने तक
जंगल में रहकर आधी रात होने के बाद सन्मुख उस राज्य में दाखिल हुआ। महारानी से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। सही कहा, मेरे बचपन में ही मेरे गले में सर्प निशान देख हमारे राज्य के राज ज्योतिषी ने बताया था कि कोई उड़ते दैत्य पर आएगा और उससे मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन मेरी माँ अपने रिश्तेदार से मेरी शादी करना चाहती है। वो हमारी शादी को राजी नहीं होगी। हमारी शादी से एक राक्षस का अंत होगा, एक पूरा गांव बर्बाद होने से बच जाएगा। थोड़ा सोचिए महारानी। ठीक है, कल रात्रि में महल के छत पर रहूंगी। तुम अपने दैत्य रूपी रथ में आकर मुझे ले जाना। जसवंत ये सब छुपकर सुन रहा था। अगली रात्रि आऊंगा बोलकर जंगल जाकर आराम करने लग गया सम्मुख। वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर उचित समय का इंतजार करने लगा जसवंत। और इधर खंडहर राक्षस ने अपनी आंखें खोली। अष्टमी आने वाली है और ये गीत अभी तक कोई सिर लेके नहीं आया। अरे वो वालची कहाँ मर गया? आ मेरे सामने। ऐसा कहते ही गिद्ध राक्षस के सामने प्रकट हुआ। कहाँ है मेरा 666 वाला सिर? वो मरा नहीं है, वो तो अभी जिंदा है। क्या तुम्हारे भयानक नाखूनों से भी बच गया? कुछ तो हो रहा है। कोई तो मेरी दीक्षा भंग करने में लगा हुआ है। उसका अंत कर दूंगा मैं। अंधेरा हो गया था। सन्मुख जाकर दैत्य रूपी रथ में चढ़कर मंत्र बोलने लगा। हस्कवा हस्कवा बुशबुश, गस्कवा गस्कवा बुशबुश, हस्कवा हस्कवा बुशबुश, गस्कवा गस्कवा बुशबुश। दैत्य रथ हवा में उड़ते ही जसवंत ने लपक कर उसकी पूंछ पकड़ ली। हवा में उड़ते दैत्य रथ पर सम्मुख को पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। सम्मुख हवा में पलटिया खाता हुआ एक जगह पर गिर गया। और जसवंत दैत्य रथ पर बैठकर महल पहुंच गया। अंधेरे में दैत्य रथ पर सम्मुख बैठा समझकर महारानी पीछे जाकर बैठ गई। उनके गांव की ओर जा रहे थे दोनों। थोड़ी देर बाद सूर्योदय के उजाले में सम्मुख का चेहरा देखते ही उसके सामने सम्मुख नहीं कोई और है जानकर, कौन हो तुम? सन्मुख कहाँ है? मैं ही सम्मुख हूँ। ये मेरा उड़ता हुआ दैत्य रथ। मुझे नहीं पहचाना दीप्ति? अगर तुम ही सन्मुख हो तो तुम्हारे गले में सर्प निशान कहाँ है? तुम कोई फरेबी हो? अरे वो मेरा नौकर है, तुम मेरी बात समझो। वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मुझसे शादी करो। तो जैसे नीच को जीने का कोई हक नहीं है। वो मेरे हाथों मारा गया। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझसे ही शादी करो वरना तुम भी मरोगी। हे दैत्य रथ, मुझे मेरे सन्मुख के पास ले चलो। ऐसा कहते हुए अपने पास रखे चाकू से उसे मार दिया। हवा में पलटिया खाता नीचे गिरकर वो मर गया। दीप्ति ने दैत्य रथ के कान में बोला, हे दैत्य रथ, मुझे मेरे सन्मुख के पास ले चलो। ऐसा कहते ही दैत्य रथ वापस से अश्वद्वीप आ गया। वहां पर नदी के किनारे घायल अवस्था में पड़े सम्मुख को उसने पूरी बात बताई। वो कोई और नहीं, मैंने प्राणों की बाजी लगाकर जिसको बचाया उनका लड़का जसवंत था। ठीक है, हमें जल्दी खंडारी पहाड़ पर जाना है, चलो। दोनों पुनः दैत्य रथ में बैठकर हस्कवा हस्कवा बुशबुश, गस्कवा गस्कवा बुशबुश, हस्कवा हस्कवा बुशबुश, गस्कवा गस्कवा बुशबुश। खंडारी पहाड़ चढ़कर वहां नाग मंडप के सामने दोनों ने शादी कर ली। शादी करते ही वहां मौजूद दैत्य पत्थर नाग के रूप में बदल गया
बहुत बढ़िया सम्मुख, बहुत बढ़िया। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गया। हाँ, मैं भी श्राप मुक्त हो गई। तुम्हारी वजह से हम फिर मिल पाए। मुझे हर चीज विचित्र लग रही है। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? हम दोनों नागलोक के साथी हैं। 55 साल पहले पूर्णिमा के दिन इस बिल से तुम्हारे लोक में हम आए थे। पूर्णिमा की चांदनी रात में इस पहाड़ी की सुंदरता को देख मैं अपना होश खो बैठा। इन पहाड़ों में 2 सुंदर सोने जैसे कमल के फूलों को देखकर वो सुंदर कमल के फूल मुझे चाहिए स्वामी। नागकन्या के फूलों को मांगने पर मैं उस तालाब में उतर गया और उन फूलों को काट कर निकाल लिया। लेकिन नीचे में कोई राक्षस था जो उपवास कर रहा था। 666 मुंडी। पूर्णिमा के दिन सारे मनुष्यों के सिर तालाब के नीचे डालकर उनके ऊपर बैठकर बिना खाना पानी के केवल सांस लेते रहे उपवास को हम लोगों ने तोड़ दिया। अरे वो मूर्ख! और 4 दिनों में समाप्त होने वाली मेरी अमरत्व सिद्धि उपासना को तुमने भंग कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। मैंने ही उन फूलों को देख आकर्षित होकर मेरे पति को लाने को कहा। वो कोई फूल नहीं बल्कि मेरे सांस लेने की एक प्रकार की हड्डियां थी। मैं लगातार 55 सालों से हर पूर्णिमा के दिन एक व्यक्ति को मारकर उनके 666 सिरों पर कर रहे उपासना को तुमने नाश कर दिया। अब ये सिर मेरे काम की नहीं। फिर से उपासना करने के लिए मुझे फिर से 666 सिर चाहिए, यानी कि फिर से 55 साल। मेरे पहाड़ पर आकर मेरी उपासना भंग की और मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। माफ कर दीजिए, मुझसे और मेरे पति से अनजाने में गलती हो गई। मेरे उपास को तोड़ने वाला तुम्हारा पति 2 सिंग वाले दैत्य रूपी पत्थर में बदल जाएगा। यही मेरा शाप है। अरे अरे, ये तो अन्याय है। अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरे पति के पास एक और पत्थर में बदल दो। बहुत प्यार है ना तुम दोनों में, इसलिए तुम अपने पति से दूर अमलिका के पहाड़ों में भटकती रहोगी। अगर वहां से हटी तो तुम्हारा पति यहाँ 100 टुकड़ों में बंटकर मर जाएगा। मेरे उपवास को तोड़ने वाले तुम दोनों को यही श्राप है। नागदेव, नागदेव, ये अन्याय है। हम तेरे बच्चे हैं और हमको ऐसा श्राप, ये वो भी एक राक्षस से, इसका कोई परिष्कार नहीं है। ऐसा कहते ही नाग देवता प्रकट हुए। बच्चे, वो राक्षस बहुत ज्यादा क्षुद्र शक्ति से भरपूर है। उसको और उसकी तंत्र शक्ति को समाप्त करने के लिए ही विधि के माध्यम से तुम दोनों को यहाँ बुलाया गया है। तो क्या हमारा श्राप खत्म नहीं होगा? नाग सर्प का निशान लिए जोड़े के शादी होते ही तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाएगा। दोगुनी शक्ति से तुम लोगों का रूप वापस आ जाएगा। तब तुम्हारे हाथों ही उस राक्षस का भी अंत होगा। तब से अब तक अपने पति से दूर उन उड़ते हुए पहाड़ों में दुखी मन में रहते हुए मुझे तुम्हारे आने से मेरे प्राणों में फिर से जान आ गई। नागदेव के द्वारा बताया मंत्र मैंने तुमको बताया। तो फिर उस राक्षस का अंत कैसे होगा? हम दोनों मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र दंड में बदल जाएंगे। उस मंत्र दंड से तुम उस राक्षस को मार डालना। ऐसा कहते ही दोनों मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र दंड में बदल गए। उस मंत्र दंड से खंडारी की गुफा में जाकर अग्नि वर्षा कराकर उस राक्षस का अंत कर दिया सम्मुख ने। खंडारी राक्षस के साथ ही वह खूनी गिद्ध ही नष्ट हो गया। दोनों नाग फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपने नाग लोक वापस चले गए। सम्मुख के धैर्य और साहस को सारे गांव वालों ने सराहा। बेटे के मरने का दुख किए बिना मणिभूषण जी ने सम्मुख को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। सम्मुख और दीप्ति भी खुशी खुशी रहने लगे।